आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे आज हम। आयत होता क्या है? क्या होता है आयत? कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं, यानी पैरेललोग्राम में भी होती हैं, मगर यहाँ रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा? कोई भी ऐसा चतुर्भुज या कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, क्या कहलाएगा? आयत। इसकी बात सुनो, मैं इसमें 10 से 11 पॉइंट पढ़ाऊंगा। ये इसके क्या होंगे? विकर्ण। क्या होंगे? विकर्ण, यानी कि डायगोनल्स। दूसरी बात, ये इसकी क्या होगी? लंबाई। और ये क्या होगी? कोई दिक्कत? इसके जो विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? विकर्ण की लंबाई होती है √L² + B²। इस वाले विकर्ण की भी लेंथ क्या होगी? √L² प्लस, फटाफट से ये लिख लो पहला पॉइंट डाल। एक चीज और लिख देना कि अगर इसको मैं D1 मानूं, इसको D2 मानूं, तो D1 हमेशा किसके बराबर होता है? D2 के। मगर D1 नॉट परपेंडिकुलर टू D2, यानी कि यहां पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है ना। हम सारी चीजों को पढ़ते हुए आ रहे थे तो प्रूफ करते हुए भी आ रहे थे। तो डायगोनल की लेंथ L² + B² कैसे आई? एक बार रफली समझ लेना। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, देखना एक बार। तो डायगोनल क्या हुआ? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पे रूट लगता है क्या? नेक्स्ट पॉइंट पढ़े इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टेंगल के अंदर। इसके डायगोनल्स चीजों को इतनी बार पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, और इसको, यानी ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है? दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B, C और D, और इसको नाम दे देता हूं O, तो OA बराबर तो OC होगा और OB बराबर OD होगा। ठीक है, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। ऐसा हुआ क्यों? कि मुझे एक बात बताओ, अगर देखा जाए तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्या? क्या जेड की फॉर्म में बन रहे हैं क्या? ये दोनों लाइनें क्या होंगी? समांतर। क्योंकि यहां भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री। ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी? मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा? और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया क्या? और ये वाली भुजा इसके बराबर हुई क्या? तो ये दोनों एस से कर लो, सॉरी, ए से इसको क्या कर लो? सर्वांग सम। क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। तो ये इसके बराबर है और ये लिख लो फटाफट से। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है
कि डायगोनल जो होता है डायगोनल इसको क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। ऐसा हुआ क्यों? आप एक बार मुझे एक बात बताओ, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा, इसका परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। ये सारी बातें मैं आपको मेंसुरेशन में वापस से पढ़ाऊंगा, यहाँ काम नहीं आएंगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वो साइड में लिख दिया मैंने ना। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं, जिसने ट्राइंगल नहीं पढ़ा हुआ है वो पहले ट्राइंगल पढ़ के आना, क्योंकि सारी चीजें जितनी भी किसी भी चीज में प्रूव करोगे वे सब ट्राइंगल से ही होंगी। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है? और अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो मैं, ये तो एल हो गई, ये बी हो गई, क्या होगा इसका क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणा, तो ये इसका जस्ट आधा हो गया क्या? और अगर ये 1/2 LB है तो ये भी 1/2, लिख लो, नोट कर लो, छाप लो, कौन सा पॉइंट है? बात आ रही है समझ में? लिख लिया? चलो अगला पॉइंट लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको भी ढंग से लिखूं, परिमाप। इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको पेरीमीटर बोलते हैं ना, ठीक है ना? चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर का, वो कुछ इस तरह है कि रेक्टेंगल के विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण मिलकर के 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ऐसे ही लिख लो। हुआ कैसे? ऐसे समझ लो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली लाइन को भूल जाता हूं, एक एक डायगोनल को ही भूल जाता हूं, डायगोनल मुझे भूल गया,
अगर मैं एक डायगोनल को भूल जाता हूं तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बात बताई थी आप लोगों को? इतने में दोबारा बना लेता मैं। मुझे एक बात बताओ, ये आधे आधे भागों में विभाजित करेगा क्या? एक डायगोनल दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और मुझे एक बात बताओ, दूसरा डायगोनल यहां से यहां तक खींचोगे तो इसके मिड पॉइंट पर आकर के मिलेगा क्या? और मिड पॉइंट पर आके मिलेगा तो त्रिभुज के अंदर क्या बात बताई थी कि इसकी माध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये 1/2 है, 1/2 का आधा कितना हुआ? 1/4। और ऐसे ही अगर यहां से खींचोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। और लिख लो फटाफट से चौथा पॉइंट डाल करके। लिख लिया? देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर पांचवें नंबर का पॉइंट है, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट है कहीं भी, वो जरूरी नहीं है यही हो, यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है? अगर मैं चारों वर्टेक्स को मिला देता हूं तो देखो चार एरिया बनेगा। क्या नाम दे दूं मैं? A1, A2, A3 और A4। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नामकरण भी कर दूं। इसको O नाम दे दिया, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। इसमें एक चीज याद रखना कि एरिया A1 प्लस एरिया A3 हमेशा बराबर होगा एरिया A2 प्लस A। देख लो, माना कि थे, और था का मतलब जानते हो ना तुम लोग, ये अब नहीं है। देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना, है ना? समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और ज्यादा अच्छी बात। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा और यहां से भी एक परपेंडिकुलर खींचा, ये भी 90 डिग्री पर मिलेगा, ये भी। इसको मैंने नाम दिया H1 और इसको नाम दे दिया H2। अगर मैं बात करूं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल, क्या इसी को हम बोल सकते हैं A1 प्लस A3? इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को क्या बोल सकते हैं? A1 प्लस A2। मुझे एक बात बताओ, AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। आधार कितना है वहां? कितना है? L। और ऊंचाई कितनी है? H। बात आई समझ में? सिर्फ इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, AOB की। अगर मैं DOC की बात करूं तो क्या आएगा? 1/2। आधार कितना है? L। और ऊंचाई कितनी है? कोई दिक्कत? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सिंपल, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या मैं 1/2 इंटू L कॉमन लिया तो ये क्या आया? H1 प्लस। और एक बात बताओ, यहां से H1 और H2 इन दोनों को जोड़ने के बाद ये B के बराबर हो रहा है क्या? भाई है तो स्ट्रेट डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, और ये किसके बराबर है? क्या हो गया? आधा हो गया। अगर इन दोनों को मिला के पूरे रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल आधा है तो बाकी का आधा ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? बताओ।
एक और पॉइंट पढ़ेंगे 6 नंबर का, है ना। देखो एक जो अपन नेक्स्ट, आवाज नहीं, अगर इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट है कोई भी, और इसको अगर मैं सभी वर्टेक्स से मिला दूं, नाम दे दिया ए ओ, सॉरी ए बी सी और डी, इसको नाम दे दिया ओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसके अंदर जो होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर होगा। क्या होगा? ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये दे देगा कुछ, ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ ले, फटाफट से लिख लो। 6 नंबर का पॉइंट है, जैसे ओ ए बराबर 3, ओ बी बराबर 7, ओ सी बराबर 8, तो ओ डी ज्ञात करो। कहेगा कि आयत के अंदर एक कोई बिंदु है और बिंदु ओ है, और ओ को चारों सीड्स ए बी सी से मिलाने पर हमारे पास क्या क्या बन रहा है? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और ओ डी, इन चारों में रिलेशन बनता है। उसके बिहेव पर हमें क्या दे दिया? ओ ए की लेंथ 3 दी है, ओ बी की 7 दी है, ओ सी की 8 दी है और ओ डी की पूछ ली है। तो क्या करोगे? 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ोगे और उसमें से 7 का स्क्वायर माइनस कर दो। बात आई है या नहीं आई समझ में? प्रूफ करें इसको? हमारा काम कहां से चल रहा है, वही अपन जो पुरानी वाली बातों पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या खींचा? एक लंब। यहाँ पे भी क्या खींचा? एक लंब। यहाँ पे भी क्या खींचा? एक लंब। और यहाँ पे भी क्या खींचा? एक। देखो इनको नाम दे दिया पी क्यू आर और एस। देखना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पे ओ ए का स्क्वायर निकालना चाहूं तो वो क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर क्या होगा? एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। भाई 90 डिग्री बन रहा है, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ऐसे ही अगर ओबी स्क्वायर निकालना चाहूं, हाँ नहीं, एओपी, ये छोटा सा, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं इस वाले के अंदर बात करूं तो, या इसमें देख लो, यहां पे बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ओबी का स्क्वायर क्या होगा? ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसे क्या? पी क्यू होगा, ठीक है। ऐसे ही एक बात बताओ मुझे, अगर ओसी का स्क्वायर निकालना है तो ओसी का ओसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ आर का स्क्वायर प्लस आर सी का स्क्वायर। ऐसे ही अगर ओडी का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा? बताओ। ओ आर का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए और इन दोनों को ऐड किया जाए तो बराबर आएगा। बोलो सर बराबर कैसे आ सकता है? चेक कर लो। बताओ मुझे एक बात बताओ, कहीं ओ क्यू लिखा हुआ है क्या? ये रहा। ओ क्यू किसके बराबर होगा? आर सी के। तो देखो ओ क्यू किसके बराबर होगा? आर सी के। ऐसे ही और बताओ बी क्यू किसके बराबर होगा? ओपी के।
तो इस तरह से बराबर होकर के कट जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, ये प्रूफ आएगा। अगर आप चाहो तो मैं लिख के बता देता हूं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और इधर रखते हैं हम ओ बी स्क्वायर, यही लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया हमने, क्या आया, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताओ, एपी की जगह क्या लिख सकते हो आप? क्या डी आर लिख सकते हो क्या? ऐसे ही ओपी के बराबर में क्या लिख सकते हो? ओपी का पूछ रहा हूं तो बी क्यू लिख सकते हो। ऐसे ही ओ आर की जगह क्या लिख सकते हो? सी क्यू। ओसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी क्यू के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर। मतलब ओसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। ठीक है, कहां लिखा है? सी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, सी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ओ आर के स्क्वायर। और ऐसे ही ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? देखो एक बात बताओ, क्या इस ओ बी के स्क्वायर को ओ पी का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? भाई इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा क्या? पूरा ही चेंज करना पड़ गया, क्या होगा? बीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ क्यू। ओ क्यू बराबर किसके हो जाएगा? पीबी के। और ये चारों ही इसमें दे रखे हैं क्या, इन दोनों में? इसलिए बराबर होता है। कर लिया? एक बार दोबारा समझा दूं पूरा। वो क्या है, मैंने जनरली साइड दूसरी ले ली थी। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, ओ बी का स्क्वायर पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर भी होगा, और ओ क्यू का स्क्वायर और क्यू बी का स्क्वायर भी होगा। तो मैंने वो अलग ले ली थी, प्रूफ करने में दूसरा ले लिया था। जैसे मुझे एक बात बताओ, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए और ओ सी क्या दे रखे हैं? एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताओ, एपी को किसके बराबर लिख सकते हो आप? एपी क्या डी आर के बराबर होगी क्या? ऐसे ही ओपी किसके बराबर होगी? ओपी किसके बराबर होगी बताओ? बी क्यू के बराबर। किसके बराबर होगी? ओपी ओपी के ही बराबर होगी। ओपी उसमें भी आ रही है और ओपी उसमें भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा सी क्यू किसके बराबर होगा? सी क्यू ओ आर के स्क्वायर के बराबर होगा क्या? दूसरा ओ क्यू है, ओ क्यू किसके बराबर होगा? पीबी के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके? देखो मुझे एक बात बताओ, डी आर स्क्वायर और ओ आर स्क्वायर मिलाकर के क्या लिख सकता हूं मैं? ओडी स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हो? ओपी और पीवी स्क्वायर क्या लिख सकते हो? ओबी स्क्वायर। तो और इधर क्या चल रहा था ये? देखो ये बराबर हुआ या नहीं हुआ?
भुजा इसकी थोड़ी बड़ी है। ये कोई बाहर से अगर पॉइंट है, किसी भी आयत के अंदर कोई अगर बिंदु अंदर है तो उसके लिए प्रूफ है, और कोई अगर बिंदु बाहर है तो ये तो आयत हुआ, ये इसकी लंबाई हुई, ये इसकी चौड़ाई हुई, सॉरी ये इसकी लंबाई हुई और ये इसकी, और ये 90 डिग्री, ये आयत तो एबीसीडी है, बाहर से कोई बिंदु है। ठीक है, दो प्रूफ याद करने, अगर कोई बिंदु अंदर है तो एओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट बाहर भी है तो भी क्या रहेगा, ये सेम, एओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, कौन से नंबर का है अपना, 7वें, 8वें नंबर का कैसे हो सकता है बेटा, छठा तो यही था ना सेम, वो 7 बार तो 7 बार डबल है, 7 बार 2 बार कराया है ना, तो वही चीज दोबारा लिखिए। अब 8वें नंबर का पॉइंट होगा, 8वें नहीं 7वें का ही होगा, कौन से नंबर का होगा, 7वें नंबर का, 7वें नंबर का होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इसके अंदर समझो, अगर कोई आयत है, ठीक है, और अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, मुझे एक बात बताओ, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे ही एक बात बताओ, एस मिड पॉइंट ऑफ किसका है, एडी का, ऐसे ही आर मिड पॉइंट किसका है, और ऐसे ही क्यू मिड पॉइंट किसका है। तो इससे क्या पता चलता है, जो बनने वाला चतुर्भुज है, बनने वाला चतुर्भुज कौन सा, पी क्यू आर एस, क्या होगा, रोम्बस या समचतुर्भुज, क्या बनेगा, रोम्बस या समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खासियत यह होती है कि आमने चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे को, क्या हुआ, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं। खत्म। ठीक है ना, ये आज यहीं तक हो पाएगी क्लास, बाकी काम कल पढ़ेंगे। इसमें शायद 11 या 12 पॉइंट कराऊंगा मैं, जो 7 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं।